अब हम पढ़ेंगे नोमेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में। ये बेसिकली कंडेंसेशन रिएक्शन एक एल्डिहाइड कीटोन की एक एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस टू यील्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब इस रिएक्शन को पढ़ने से पहले हमें एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड का पता होना चाहिए। एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड क्या होता है? मान लीजिए मेरे पास एक मीथेन है, मैंने मीथेन के 2 हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया 2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ, 2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के साथ। अब ये 2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे? इस CH बॉन्ड को काफी एसिडिक कर देंगे। ये प्रोटॉन होगा बेसिकली, वो काफी एसिडिक बन जाएगा, इसलिए हम इसे बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन और एसिडिक मिथाइलिन कंपाउंड। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे। इस रिएक्शन में जो हमारे पास सबस्ट्रेट होता है वो बेसिकली एक एल्डिहाइड कीटोन होता है। मान लीजिए मैंने एक बेंजील्डिहाइड ले लिया और मैंने जो एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड जो लिया वो मैंने एक CH2 ले लिया। CH2 के साथ 2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दी। मान लीजिए मैंने 2 एस्टर ग्रुप लगा दिए और मैंने कोई भी एक अमाइन बेस ले लिया। अब हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म। सिंस हमने एक एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड लिया और हमारे पास एक बेस भी है, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? एसिड बेस रिएक्शन होगी। एसिड बेस रिएक्शन होके हमारे पास क्या होगा? एक स्टेबल कार्बोनेट जनरेट होगा। स्टेबल कार्बोनेट कैसे है? बिकॉज इसके बोथ साइड हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं जिसके साथ ये डीलोकलाइज्ड होगा और हमारे पास काफी रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डीलोकलाइज हो जाएगी, काफी रीजन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्पर्स हो जाएगी। इस तरह की न्यूक्लियोफाइल, इस तरह की कार्बोनाइन जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा रीजन में डिस्पर्स हो, उसे हम बोलते हैं सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। और हमें पता है सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल माइकल एडिशन रिएक्शन देते हैं, इसलिए मैं बार बार सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल पे फोकस करता हूं। अब ध्यान से देखना इस सेक्शन का मैकेनिज्म। जो हमारे पास कार्बो अनाइन बना है वो क्या करेगा? इस कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करेगा। इस कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करके हमारे पास एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट आ जाएगा। ये बाद में प्रोटॉन ले लेगा वर्कअप के बाद, और हमारे पास यहाँ पे CH, यहाँ पे भी एक CH आ गया और यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में होगा इस रिएक्शन की कंडेंसेशन होगी। कंडेंसेशन होने के बाद हमारे यहाँ से वाटर रिमूवल होगा और हमारे पास कंपाउंड में अनसैचुरेशन आ जाएगी। यहाँ पे 2 COET ग्रुप जुड़ जाएंगे। यहाँ पे CH नहीं है, सॉरी, COET ग्रुप जुड़ जाएंगे। अब ध्यान से देखना, एग्जामिनर यहाँ तक भी रिएक्शन रोक सकता है या वो बोल सकता है कि नेक्स्ट स्टेप में उसने दिया है कि उसने हाइड्रोलिसिस कराई है और बाद में हीट कराई है और बोले प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब ध्यान से देखना, हम जब भी एस्टर की हाइड्रोलिसिस कराएंगे हमें पता है हमारे पास क्या बनेगा? एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अब ध्यान से देखना, हम जब भी एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हैं हमारे पास क्या बनेगा? एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और यहाँ पे हमारे पास 2 COOH ग्रुप आ जाएंगे। अब उसने हीट दी है। अब एक और बात याद रखना, अब जब भी आप बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड, मान लीजिए मैंने इसे 0 पोजीशन मान लिया, इसके साथ वाला कार्बन होगा वो अल्फा कार्बन होगा, उसके साथ वाला बीटा कार्बन होगा। जब भी हमारे पास बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड या बीटा कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड होगा और उसे हम हीट करेंगे, हमारे पास होती है डीकार्बोक्सिलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। अब ये रिएक्शन होती कैसे? ध्यान से देखना। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास जब हम हीट करेंगे तो यहां से CO2 गैस रिमूव होगी और हमारे पास यहाँ पे कंजुगेशन में ये बॉन्ड कंजुगेशन में जाएगी और ये कार्बन बॉन्ड टूटेगी और यहाँ पे O- आएगा, वो O- की H+ को ले लेगा और हमारे पास एक जेमिनल डायोल बन जाएगी। और हमें पता है जेमिनल डायोल स्टेबल नहीं होती, इसीलिए फिर ये कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होके कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगी। बस आपको ये बात याद रखनी, जब भी हीट दी और हमारे पास बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड या बीटा कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, आपने ये CO2 ग्रुप हटा देना है और ये H इसके साथ लगा देना है और COH को एज इट इज रहने देना है। अब ये हमारे पास मेन प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, इसे बोलते हैं हम अल्फा बीटा कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड के पास जो 2 नेबर ग्रुप लगे हैं अल्फा और बीटा, और इसमें क्या है? अनसैचुरेशन है, इसलिए हम इसे बोलेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारा बेसिकली प्रोडक्ट होता है नोमेंजल कंडेंसेशन रिएक्शन में। अब इसकी एक शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। शॉर्ट ट्रिक मतलब कि अगर मैकेनिज्म नहीं करना तो प्रोडक्ट कैसे बनाना है। मान लीजिए हमारे पास हमने स्टार्टिंग में ये कंपाउंड लिया और हमने एक एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड लिया, यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाए इन द प्रेजेंस ऑफ बेस।
आपको कुछ नहीं करना, सिंस ये कंडेंसेशन रिएक्शन है, यहाँ पे क्या होगा, वाटर की रिमूवल होगी, यहाँ पे वाटर की रिमूवल होगी, हमारे पास कंपाउंड में एक हमारे पास जो प्रोडक्ट होगा वो बेसिकली एक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बन जाएगा, एक अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बन जाएगा। अगर नेक्स्ट स्टेप में उसने फिर हमारे पास हाइड्रोलिसिस इसकी कराई हो और देन हीट दिया हो, तो आपको कोरस्पॉन्डिंगली फिर इसकी एस्टेरिफिकेशन, जो एस्टर है बेसिकली इसकी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होंगे, बिकॉज हम इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। देन हीट करने के साथ क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगी। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखना कि जो कि सीएसआर नेट में आई हुई है, इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है और मैंने उसका रिएक्शन करा एक एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड के साथ, एक एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। अब अगर किसी ने यहां पे शॉर्ट ट्रिक लगाई कि यहाँ पे उसने वाटर रिमूव कर दिया, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? अब देखना शॉर्ट ट्रिक कहां पे वैलिड है। शॉर्ट ट्रिक अब मैं बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक कहां पे वैलिड होगी, कहां पे नहीं होगी। सिंस हमने बेस लिया, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा, हमारे पास एक स्टेबल कार्बन बनेगा। हमें पता है अब स्टेबल कार्बन बन गया। अब स्टेबल कार्बन कैसे बना, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन के साथ ये डी लोकलाइज में जाएगा, इसलिए एक सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल है। जब भी कार्बन हमारे पास स्टेबल कार्बन यील्ड होगा, जब भी हमारे पास नेगेटिव चार्ज है वो डी लोकलाइजेशन में जाएगा, उसे हम बोलते हैं सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल। और जब भी हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड होता है और उसकी ये जो पोजीशन होती है ये हमारे पास सॉफ्ट होती है, इसलिए ये सेंटर इस पोजीशन पे अटैक करेगा, इस पोजीशन पे अटैक करेगा। देन हमारे पास इनोलेट बनेगा, हमारे पास देन इनोलेट की फॉर्मेशन होगी, इनोलेट की फॉर्मेशन होगी। ये CH यहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन में ट्रायंगल ग्रुप आ जाएंगे। देन इसका हम वर्कअप करके इस कार्बन पे जनरेट होगा, देन इसका वर्कअप कर देंगे। वर्कअप क्या होता है बेसिकली कि कोई भी नेगेटिव चार्ज, इसलिए कोई भी चार्ज स्पीसीज को न्यूट्रलाइज करना। तो यहाँ पे हमारे पास इस पोजीशन पे प्रोडक्ट बन जाएगा, इस पोजीशन पे प्रोडक्ट बन जाएगा। बस ये था इस रिएक्शन को कैसे प्रोसीड करना है। अगर यहाँ पे पाई बॉन्ड ना होती तो फिर आप सिंपल वाटर रिमूव कर देते, कंडेंसेशन रिएक्शन हो जानी थी, तब ट्रिक वैलिड। अगर आपके जो दूसरा सबस्ट्रेट अगर पास एल्डिहाइड कीटोन है उसमें अगर अनसैचुरेशन है, तब आपको मैकेनिज्म के साथ ही चलना पड़ेगा। आपको पहले इसका कार्बो अनाइन बना के इसके 4th पोजीशन पे ही, सॉफ्ट पोजीशन पर ही अटैक कराना पड़ेगा, फिर ये प्रोडक्ट बनेगा। अब आपको मैं कुछ प्रॉब्लम्स देता हूँ, वो आप ट्राई करना। फर्स्ट प्रॉब्लम लिखिए, हमारे पास एक एसिटाल्डिहाइड है और हमारे पास इस तरह का कंपाउंड है। इसको मैं से खोल के भी लिख सकता हूँ कि इस कार्बन के साथ 2 COR ग्रुप है और हमें बेस दिया है। पहले फर्स्ट स्टेप में एक बेस दिया, देन सेकंड स्टेप में उसने हाइड्रोलिसिस कराई है और देन हीट दिया, को प्रोडक्ट बताना है। सेकंड प्रॉब्लम दी है इसने, हमारे पास एक इस तरह का कंपाउंड है और सेम ही एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड है और यहाँ पे भी सेम चीज है। आपको पहले बेस के साथ रिएक्शन करके देन आपको इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करनी है, देन आपको हीट करना है। और एक थर्ड प्रॉब्लम दी है कि आपको कीटोन दे दिया, इन्होंने कीटोन दे दिया, एसीटोन दे दिया और सेम रिएक्टेंट है और यहाँ पे भी सेम अटैकिंग रिएजेंट है, या सेम सबस्ट्रेट है, सेम अटैकिंग रिएजेंट है। आपको प्रोडक्ट बताना है, आप ये ट्राई करना। इसके बाद हम करेंगे क्लेजन कंडेंसेशन रिएक्शन। थैंक यू।